Good morning, students. Today's next question, textbook question, electric current, short answer type questions. Question number 21. Define electric potential and potential difference. आपको मैं ये करा चुका था, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में राइट करना है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपको राइट कर लेना द वर्क डन इन ए ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट टू ए पॉइंट टू द इलेक्ट्रिक सर्किट या फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सेम ही डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है द वर्क डन इज ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक सर्किट और फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. इसमें देखिए दोनों के बिटवीन डिफरेंस क्या था. जैसे मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कहा जाए तो मान लेते हैं एक ये कंडक्टिंग वायर है, इसका एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है. यहाँ मान लीजिए कोई क्यू चार्ज है, ठीक है, ये वायर है, ए बी वायर है, ए बी वायर में ये मान लेते हैं क्यू एक चार्ज है. इस चार्ज को इस वायर के एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क को क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए क्या कहेंगे, मान लीजिए ये वायर है, इस वायर का एक पॉइंट तो क्या रहेगा, इन्फिनाइट, अनंत रहेगा, ठीक है ना, इन्फिनाइट रहेगा. और एक पॉइंट मान लेते हैं ए मान लेते हैं, तो इन्फिनाइट से ए पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क, ठीक है, कोई मान लेते हैं, सॉरी ये चार्ज है, जिसे अपन ने कहा पोटेंशियल डिफरेंस में कोई भी चार्ज है क्यू को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क ही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में वायर में अपन क्या ले लेंगे, एक पॉइंट तो इन्फिनेटिव ले लेंगे, एक जो भी है, तो वायर में इन्फिनेटिव पॉइंट से किसी भी चार्ज को वायर के अदर पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ये मैं डेफिनेशन में राइट कर रहा हूँ. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द वर्क डन इन ब्रिंगिंग, ब्रिंगिंग मीन्स लाना, ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, मतलब एक वायर में, कंडक्टिंग वायर में इन्फिनिटिव पॉइंट से, मतलब काफ़ी लंबी वायर है, उसके एक इन्फिनिटिव पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वायर के दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को लाने में किया गया वर्क ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो आपको ये राइट कर लेना है इसमें. और पोटेंशियल डिफरेंस में आप राइट कर लेना द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक सर्किट और फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. तो इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में तो इन्फिनेटिव से अदर पॉइंट तक, पोटेंशियल डिफरेंस में किसी वायर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक. ये इतनी बड़ी वायर नहीं होती, ये ज़्यादा बड़ी डिस्टेंस हो जाती है वायर के, तो तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है वो वैल्यू, और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में. मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, ये राइट कर लीजिएगा आप. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी जनरेटर, क्वेश्चन नंबर 22. तो इसमें आपको एसी और डीसी जनरेटर के बिटवीन डिफरेंस राइट करना है. क्या राइट करना है, देखिए फर्स्ट पॉइंट आपको टेबल के फॉर्म में राइट कर लेना. फर्स्ट पॉइंट आप राइट करेंगे एसी में द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चेंज आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब एसी जनरेटर में हर एक हाफ साइकिल में इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है. अपन ने देखा था कैसे चेंज होती है, इसके लिए वीडियो भी देखा था. और इसमें क्या होती है, चेंज नहीं होती, द डायरेक्शन ऑफ करंट रिमेन सेम. तो फर्स्ट डिफरेंस हो जाएगा, इसमें चेंज होती है और इसमें सेम रहती है. मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा. सेकंड पॉइंट आप इसमें राइट कर लीजिएगा एसी जनरेटर में इन दिस जनरेटर स्लिप रिंग्स आर यूज्ड. एसी जनरेटर में क्या होती है, स्लिप रिंग यूज होती है, ठीक है, 2 स्लिप रिंग्स. और इसमें क्या होती है, इन दिस जनरेटर कम्यूटेटर यूज होता है, जिसको स्प्लिट रिंग भी कहते हैं. कौन सी रिंग, इसमें तो स्लिप रिंग और इसमें स्प्लिट रिंग, एक स्प्लिट रिंग यूज होती है आर यूज, जिसको कम्यूटेटर कहते हैं. क्लियर हो गया होगा. इट नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है इट कन्वर्ट मैकेनिकल पावर इनटू एसी करंट. ये क्या करता है, मैकेनिकल पावर या मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, एसी करंट में कन्वर्ट करता है. डीसी में राइट कर लीजिएगा इट कन्वर्ट मैकेनिकल पावर इनटू डीसी करंट. और ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी या पावर को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है. फोर्थ पॉइंट आप राइट कर लीजिएगा इट इज आल्सो वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन. ये किस पे वर्क करता है, इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन पे ये वर्क करता है. और इसमें भी सेम ही रहेगा, ये भी इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन पे ही वर्क करता है. तो दोनों में सिमिलर पॉइंट राइट कर लीजिएगा. फिफ्थ पॉइंट है इट हैव ए नॉर्मल फ्रीक्वेंसी. एसी जनरेटर की जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है
मैंने आपको बताया था वेस्टर्न कंट्री यूएसए इधर की साइड में तो क्या यूज होती है 60 हर्ट्ज, और ईस्टर्न कंट्री इधर इंडिया चाइना इधर कितनी होती है 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी टू टाइप्स से यूज होती है, एसी की 60 हर्ट्ज और 50 हर्ट्ज। और इसमें डीसी में राइट कर लीजिएगा, जो डीसी की जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है 0 हर्ट्ज। नेक्स्ट है 6 पॉइंट, एसी जनरेटर यूज टू वेरी हाई वोल्टेज लेवल जनरेट। मतलब एसी जनरेट क्या करता है, एसी जनरेटर काफ़ी हाई वोल्टेज क्या करता है जनरेट करता है। डीसी जनरेटर एसी के कंपैरेटिवली क्या करता है लोअर वोल्टेज जनरेट करता है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। 7th क्वेश्चन 7th डिफरेंस में आपको राइट का लेना है। एसी जनरेटर आर यूज्ड एज ए बैकअप जनरेटर। इसको बैकअप के फॉर्म में यूज करते हैं, जैसे लाइट चली जाती है तो उसकी जगह आप लाइट यूज कर सकते हैं। ठीक है, जनरेटर चलाते हैं तो बैकअप के फॉर्म में यूज लिया जाता है। जैसे ड्यूरिंग वेडिंग्स होती है, शादियाँ होती है, शादियों के ड्यूरेशन मैरिज हॉल में और गार्डन में, मैरिज गार्डन में या मैरिज हॉल में जनरेटर जो यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो होता है एसी जनरेटर। इसके अलावा हॉस्पिटल्स में भी, बड़े बड़े कॉलेज फैक्ट्रीज कोई फंक्शन होता है एनुअल फंक्शन, या उसमें अपन कौन सा यूज करते हैं एसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में आप राइट कर लीजिएगा, डीसी जनरेटर आर यूज्ड इन ट्रेन कोचेज। ट्रेन के जो कोचेज होते हैं, डिब्बे होते हैं, उनमें डीसी जनरेटर की हेल्प से वो इक्विपमेंट रन होते हैं, फैन ट्यूबलाइट। इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रोवाइड एंड वेल्डिंग मशीन, जो वेल्डिंग मशीन भी डीसी पे वर्क करती है, उसमें कन्वर्टर होता है। मोबाइल फ़ोन चार्ज बैटरी तो वो भी डीसी पे वर्क करती है। मेरे ख्याल से 7 डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। 8th डिफरेंस में आपको दोनों की पिक्चर डायग्राम बना देनी है। एसी जनरेटर की पिक्चर डायग्राम जिसमें 2 पावरफुल मैग्नेट्स के बिटवीन आर्मेचर को रोटेट कराया जा रहा है, और आर्मेचर की एक आर्म एक स्लिप रिंग से और कार्बन ब्रश से अटैच है, दूसरी आर्म दूसरी स्लिप रिंग्स और कार्बन ब्रश से अटैच है, और लोड से ये पिक्चर ड्रॉ कर देनी है। इसमें भी पिक्चर ड्रॉ कर देनी है। 2 पावरफुल मैग्नेट्स के बिटवीन आर्मेचर या पॉलिश्ड वायर को मूव करवा रहे हैं अपन, और दोनों एक स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर से ऐड है, और इसमें डायरेक्शन सेम रहती है, तो वो वाली पिक्चर इसमें ड्रॉ कर देनी है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बुक न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।